आप सभी को दिल से हाथ जोड़कर नमस्कार। समय का ध्यान रखते हुए चलो सत्य की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, जो भी जानकारी हमारे चैनल द्वारा दी जाती है वह शास्त्रों के अध्ययन के आधार पर प्रस्तुत की जाती है। दोस्तों, पूर्णतः सत्य के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको भारतीय संस्कृति की एक अद्भुत परंपरा से रूबरू कराएंगे जो शायद आपने पहले कभी इतनी विस्तार से न सुनी हो। हम बात कर रहे हैं महिला नागा साधुओं की, जिनका जीवन तप, त्याग और साधना का प्रतीक है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया जितनी कठिन पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए भी उतनी ही कठोर और अनुशासित है। जब कोई महिला संन्यास का मार्ग चुनती है तो सबसे पहले उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। यह अवधि 6 साल से लेकर 12 साल तक की हो सकती है। इस दौरान उन्हें संयम, ध्यान और तपस्या के मार्ग पर चलना होता है। यह समय उनकी मानसिक और शारीरिक परीक्षा का होता है। जब कोई महिला यह सिद्ध कर देती है कि वह अपने मन, वचन और कर्म से भगवान के प्रति समर्पित है, तब उनके गुरु उन्हें नागा साधु बनने की अनुमति देते हैं। इस दीक्षा के दौरान महिला को अपना गृहस्थ जीवन पूरी तरह त्यागना होता है। यदि उन्होंने पहले से गृहस्थ जीवन नहीं बसाया है तो उन्हें यह व्रत लेना होता है कि वे अब संसार से बिल्कुल अलग हो जाएंगी। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में महिलाओं के लिए कुछ विशेष नियम होते हैं। उन्हें गेरुए रंग का वस्त्र धारण करना होता है। यह वस्त्र सिला हुआ नहीं होता, बल्कि इसे शरीर पर लपेटा जाता है, जिसे गंध कहा जाता है। इसके अलावा उन्हें अपने सिर का मुंडन करना पड़ता है, जो त्याग और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। महिला नागा साधु बनने के बाद उन्हें अपने अखाड़े के नियमों का पालन करना होता है। हर महिला किसी न किसी बड़े अखाड़े से जुड़ी होती है। उन्हें अपने गुरु के साथ रहकर साधना करनी होती है और ईश्वर की भक्ति में लीन रहना होता है। महिला नागा साधुओं का जीवन त्याग, तपस्या और कठोर अनुशासन का प्रतीक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मासिक धर्म के दौरान ये साध्वी अपने नियमों और परंपराओं का पालन कैसे करती हैं? आज हम आपको इसी विषय पर विस्तार से बताएंगे। महिला नागा साधुओं के लिए मासिक धर्म का समय भी उनके जीवन का एक पवित्र हिस्सा माना जाता है। हालांकि इस दौरान उनके लिए कुछ विशेष नियम और परंपराएं निर्धारित की गई हैं। इस समय वे साधना और पूजा पाठ से दूर रहती हैं। पीरियड्स के दौरान महिला नागा साधु भगवान शिव या अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं को छूने से बचती है। यह उनका अपने अनुशासन का पालन करने का तरीका है। इस समय वे गंगा या संगम में स्नान नहीं करती। इसके बजाय वे अपने शिविर में ही जल से स्नान करती हैं। कुछ साध्वी इस दौरान गंगा जल का छिड़काव करके स्वयं को पवित्र करती हैं, लेकिन गंगा में डुबकी लगाने से बचती हैं। महिला नागा साधुओं के लिए कुंभ मेले के दौरान विशेष प्रबंध किए जाते हैं। उनके लिए एक अलग माई बाड़ा बनाया जाता है, जहां वे इन दिनों में रह सकती हैं और अपनी साधना से अलग शांत समय बिता सकती हैं। यह व्यवस्था उनके शारीरिक और मानसिक आराम के लिए की जाती है। मासिक धर्म के दौरान महिला नागा साधु गेरुए वस्त्र के बजाय केवल एक साधारण बिना सिले कपड़े, जिसे गंध कहा जाता है, को पहनती हैं। यह कपड़ा उनकी सादगी और त्याग का प्रतीक होता है। इस समय का उपयोग वे आत्मनिरीक्षण और मानसिक शुद्धि के लिए करती हैं। उनके गुरु और अखाड़े के अन्य सदस्य इस समय उनकी स्वतंत्रता और गोपनीयता का पूरा ध्यान रखते हैं। महिला नागा साधुओं का यह आचरण उनके अनुशासन और साधना की गहराई को दर्शाता है। वे यह साबित करती हैं कि भक्ति और ईश्वर के प्रति समर्पण के मार्ग में हर कठिनाई को स्वीकार करना ही सच्ची साधना है। तो दोस्तों, यह थे कुछ अनोखे और प्रेरणादायक तथ्य महिला नागा साधुओं के मासिक धर्म के दौरान पालन किए जाने वाले नियमों और परंपराओं के बारे में। इन परंपराओं में उनकी आस्था, अनुशासन और तपस्या की झलक मिलती है। इस प्रक्रिया का हर चरण यह सुनिश्चित करता है कि वह महिला पूरी तरह से साधना और त्याग के योग्य हो। उनके जीवन का हर कदम भगवान की सेवा और अध्यात्म को समर्पित होता है। महिला नागा साधुओं का हर दिन एक खास नियम और अनुशासन के साथ शुरू होता है। वे सुबह ब्रह्मा मुहूर्त यानी सूर्योदय से पहले उठती है। उनका पहला कार्य होता है भगवान शिव का स्मरण करना और उनका जाप करना। इसके बाद वे अपने अखाड़े या आश्रम में समूह में ध्यान और पूजा करती हैं। उनकी यह साधना घंटों चलती है।
जिसमें वे पूरी तरह से अपनी आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करती हैं। महिला नागा साधुओं का भोजन बहुत ही साधारण और प्राकृतिक होता है। वे मुख्य रूप से कंदमूल, फल, पत्तियां और जड़ी बूटियां खाती हैं। उनका भोजन बिना पका हुआ और पूरी तरह शाकाहारी होता है। ऐसा माना जाता है कि यह आहार उनके शरीर और मन को शुद्ध रखता है, जिससे वे कठिन साधना कर सकें। अब बात करें उनके वस्त्रों की। महिला नागा साधु हमेशा गेरुए रंग के बिना सिले वस्त्र पहनती हैं, जिसे वे शरीर पर लपेटती हैं। यह वस्त्र उनके त्याग और साधना का प्रतीक होता है। नागा साधुओं की तरह महिलाएं भी इस जीवन में अपने सांसारिक सुखों और वस्त्रों का त्याग करती हैं। उनके दैनिक जीवन का बड़ा हिस्सा पूजा पाठ और ध्यान में व्यतीत होता है। वे शिवजी के साथ साथ भगवान दत्तात्रेय की पूजा करती हैं। शाम के समय वे हवन और मंत्र जाप करती हैं, जिससे उनका मन और आत्मा शुद्ध बनी रहती है। महिला नागा साधुओं का जीवन कठिन इसलिए है क्योंकि उन्हें हर पल अनुशासन में रहना पड़ता है। वे सांसारिक इच्छाओं से पूरी तरह दूर रहती हैं और अपनी पूरी ऊर्जा साधना और तपस्या में लगाती हैं। उनका जीवन तप और त्याग का ऐसा उदाहरण है जो हर किसी के लिए प्रेरणा बन सकता है। तो दोस्तों, महिला नागा साधु अपने कठोर नियमों और साधना के जरिए यह सिद्ध करती है कि भक्ति का मार्ग केवल पुरुषों तक सीमित नहीं है। उनके कठिन और साधारण जीवन के बारे में जानना हमें हमारी संस्कृति और परंपराओं के प्रति गर्व से भर देता है। महाकुंभ केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, आस्था और परंपराओं का महोत्सव है, जहां साधु संतों का संगम देखने को मिलता है। वहीं महिला नागा साधुओं की उपस्थिति इस पर्व को और भी खास बना देती है। महाकुंभ में महिला नागा साधुओं की क्या भूमिका होती है और उनके लिए कौन कौन सी विशेष व्यवस्थाएं की जाती हैं? महाकुंभ के दौरान महिला नागा साधु अपने अखाड़ों के साथ यहाँ पहुँचती हैं। उनका यह आगमन अध्यात्म और तपस्या का प्रतीक होता है। अखाड़ों में उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाती है, जिसे माई बाड़ा कहा जाता है। यह क्षेत्र विशेष रूप से महिला नागा साधुओं के लिए सुरक्षित और पवित्र बनाया जाता है, जहां वे अपने शिविरों में रहकर साधना और पूजा करती हैं। महिला नागा साधुओं का जीवन कठोर नियमों और अनुशासन से भरा होता है और यह महाकुंभ में भी जारी रहता है। जहां पुरुष नागा साधु दिगंबर रूप में गंगा स्नान करते हैं, वहीं महिला नागा साधुओं के लिए कुछ अलग नियम होते हैं। वे गेरुए वस्त्र पहनकर स्नान करती हैं और इस दौरान भी अपने अनुशासन का पालन करती हैं। गंगा या संगम में स्नान का समय महिला नागा साधुओं के लिए पुरुष साधुओं के स्नान के बाद निर्धारित किया जाता है। इस प्रक्रिया को बहुत ही पवित्र माना जाता है और इसका उद्देश्य केवल पापों से मुक्ति नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होता है। महिला नागा साधुओं के लिए मासिक धर्म के दौरान कुछ विशेष नियम होते हैं। इस समय वे गंगा में स्नान नहीं करती, बल्कि अपने शिविर में ही स्नान करती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वे इस दौरान गंगा जल का छिड़काव करती हैं, लेकिन नदी में डुबकी लगाने से बचती हैं। यह उनके अनुशासन और परंपराओं का हिस्सा है। महाकुंभ के दौरान महिला नागा साधु अपने तप और साधना से एक ऐसा वातावरण बनाती हैं जो श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणादायक होता है। उनकी भक्ति और साधना यह संदेश देती है कि आस्था का मार्ग केवल पुरुषों के लिए नहीं है, बल्कि महिलाएं भी इस राह पर चलकर ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकती हैं। महिला नागा साधुओं का जीवन साधना, त्याग और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। उनके जीवन का हर पहलू ईश्वर की आराधना और आत्मिक शुद्धि पर आधारित है। भगवान शिव और दत्तात्रेय से जुड़ाव, उनकी साधना की गहराई और समाज के प्रति उनकी भूमिका कैसी होती है? महिला नागा साधु भगवान शिव को अपने जीवन का आधार मानती है। शिव, जिन्हें त्याग और तपस्या के देवता कहा जाता है, उनकी साधना का केंद्र है। हर सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर वे शिव जी का जाप करती हैं। यह जाप उन्हें मानसिक शांति और आत्मिक ऊर्जा प्रदान करता है। सिर्फ भगवान शिव ही नहीं, दत्तात्रेय जी भी महिला नागा साधुओं की आराधना में विशेष स्थान रखते हैं। दत्तात्रेय, जो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समन्वय के रूप में माने जाते हैं, उनकी साधना उन्हें जीवन के हर पहलू को संतुलित करने की प्रेरणा देती है। महिला नागा साधु दिन भर कठोर तपस्या और ध्यान करती हैं। वे अपने शरीर और मन को पूर्णतः नियंत्रित करने का प्रयास करती हैं। उनकी साधना का उद्देश्य केवल आत्मज्ञान प्राप्त करना नहीं,
बल्कि संसार के कल्याण के लिए अपनी शक्ति समर्पित करना है। उनके लिए साधारण जीवन जीना ही असली शक्ति है। उनका भोजन बहुत ही प्राकृतिक होता है। कंदमूल, फल और जड़ी बूटियाँ। बिना पके भोजन को ग्रहण करना उनके शरीर और आत्मा को शुद्ध रखने का एक तरीका है। महिला नागा साधु केवल अपने आत्मिक उत्थान तक सीमित नहीं रहती, वे समाज के लोगों को धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान देने का भी कार्य करती हैं। कुंभ मेले जैसे आयोजनों में उनकी उपस्थिति न केवल धर्म का संदेश देती है, बल्कि लाखों लोगों को आस्था के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देती है। उनकी साधना उन्हें अद्भुत मानसिक और आत्मिक शक्ति प्रदान करती है। वे जीवन की हर कठिनाई को सहजता से स्वीकार करती हैं। उनका मानना है कि आत्मज्ञान का सबसे बड़ा मार्ग त्याग और तपस्या से होकर गुजरता है। महिला नागा साधुओं का जीवन दर्शन हमें सिखाता है कि भौतिक सुखों को त्याग कर भी जीवन में शांति और संतोष प्राप्त किया जा सकता है। उनकी आध्यात्मिक शक्ति और समाज के प्रति समर्पण हमें दिखाता है कि सच्चा संत वही है जो अपने कर्मों से दूसरों का मार्गदर्शन करे। अगर आपको यह जानकारी प्रेरणादायक लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें।